Hello friends, my name is Sonali Thakur and I am assistant professor in Biani Group of Colleges. आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है द पोलर इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक. इन अ प्लेन किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं. एक तो आपके पास होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में और एक आपके पास होता है पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म्स में. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म्स में जहाँ पे आप जानते हैं कि हमारे पास क्या होती है, दो एक्सिस होती है. द फर्स्ट एक्सिस नोन एज द एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस इज नोन एज द वाई एक्सिस. नाउ वी हैव, अगर हमारे पास इस प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट है P, तो उसके जो कोऑर्डिनेट हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वो हमारे पास होते हैं x और y. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर जिस डिस्टेंस पे ये हमने परपेंडिकुलर लाइन लिया है और ये जो हमारे पास लेंथ है, दिस लेंथ इज पैरेलल to the y-axis and this length is a y coordinate. Similarly, we have this is the distance of x coordinate and this is parallel to the this way and this is the coordinate x. In the polar coordinates, we have a initial line, a fixed line, that is we have OA and the point P, and the coordinate of point P are r and theta. From the point O is a fixed point, that is the end of a initial line. From this point and to the point P, ये जो distance है, this distance is known as r, also known as the radius vector. इस लेंथ को हम बोलेंगे this is the r and this is known as radius vector. और ये जो हमारे पास लाइन है ये इंक्लिनेशन बना रही है जितना इनिशियल लाइन के साथ, जितनी उसके ऊपर झुकी हुई है, दिस एंगल इज नोन एज द थीटा. तो इसी तरह हमारे पास जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास हैं r और थीटा. r हमारे पास रिप्रेजेंट करता है दिस इज द लेंथ फ्रॉम द पोल एंड थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ रेडियस वेक्टर टू द इनिशियल लाइन. हियर आर द सम पॉइंट्स जो हमारे पास इसके अंदर मेन पॉइंट्स हैं. द फर्स्ट इज r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम o एंड o को आप क्या बोलेंगे, o इज नोन एज पोल और ओरिजिन. ऑल्सो वी हैव OA को आप बोल सकते हैं दिस इज द इनिशियल लाइन और अ पोलर लाइन. ऑल्सो वी हैव OP is your radius vector and theta is angle between the initial line and the radius vector and it is also known as the vectorial angle. Now अब हम डिस्कस करेंगे relation between the polar coordinates and Cartesian coordinates. पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन क्या होता है, देखिए क्या है हमारे पास. वी हैव दिस प्लेन जिसके अंदर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में P पॉइंट को हम x और y से रिप्रेजेंट करेंगे और पोलर कोऑर्डिनेट्स में जैसे मैंने अभी बताया r और थीटा से. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज इज वी कैन राइट जो हमारे पास P एंड डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज y एंड ऑल्सो वी हैव द डिस्टेंस ON इज आर x. सो इफ वी टेक x एक्सिस एज ए इनिशियल लाइन, जो हमारे पास x एक्सिस है इसे हम इनिशियल लाइन लेके चल रहे हैं और O को हम पोल लेके चल रहे हैं. सो वी हैव O से जो हमारे पास P की डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगी r, दैट इज आर रेडियस वेक्टर. सो वी हैव वेक्टोरियल एंगल हमारे पास होगा थीटा. नाउ एंड वी हैव PR OP इज r. देन बाय द राइट एंगल ट्रायंगल OPN, because we have this is a perpendicular distance, this make a right angle triangle. So in this we have जो हमारे पास sin थीटा होता है, sin थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है that is perpendicular upon hypotenuse. So जो perpendicular distance है that is this distance is PN और इसका जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास है y in a Cartesian coordinate. Also you are looking that कि in this right angle triangle जो hypotenuse की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है r. So y by r is equals to sin theta. यहाँ से हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट है, y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, उसे हमने किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, r और थीटा की. y is equals to r sin theta. Similarly, we have cos theta. In this triangle, we can represent cos theta by base upon hypotenuse. Base is r, ON and hypotenuse is r. So ON by OP is equals to x by r. From here we have x coordinate is equals to r cos theta. It means if the polar coordinate of a point P are r and theta, the Cartesian coordinate of P as well as the relation between the two system is, we get find x is equals to r cos theta and y is equals to r sin theta. Now we are finding out the value of r in the form of x and y. How कैसे कर सकते हैं हम, देखिए. Now squaring and adding both the equation 1 and 2.
इक्वेशन 1 और 2 को हम पैरेलली स्क्वायर करके ऐड करेंगे. ऑन स्क्वायरिंग वी गेट दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. नाउ आर स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, वी गेट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. एंड वी वेरी वेल नो दैट बाय द ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 होती है. सो वी हैव आर स्क्वायर, सो वी गेट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस y square. So we get the value of r in the form x and y, that is r is equals to under root of x square plus y square. So as we get r is equals to under root, that is we have x square plus y square. Also we have that y by x, that is y की वैल्यू आपके पास है r sin theta और x की वैल्यू हमारे पास है r cos theta. We get y by x is equals to tangent theta. Now applying both side tangent inverse. So we get on applying जो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के इक्वल आ जाएगा. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ थीटा इन द फॉर्म ऑफ y एंड x. अभी हमने देखा कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन होता है. नाउ वी हैव द अनदर फॉर्म, द पोलर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हेन द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल इज p and this perpendicular makes an angle alpha with the initial line. Let me describe. ये आपके पास initial line है और ये हमारे पास कोई line जा रही है, that is we have p q. ये हमारे पास कोई भी रे है जिसके ऊपर हमने लाइन ली है p और q. So we have ये o से पोल से लेके इस लाइन के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर डाला है p. अब हमें इस इक्वेशन को, इस लाइन की इक्वेशन को पोलर फॉर्म में निकालना है व्हेन वी आर गिवन अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द लाइन. देखिए क्या है इसमें, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ एन फ्रॉम द पोल इज p. ये जो हमारे पास लेंथ है ये हमारे पास p है. एंड द एंगल जो ये परपेंडिकुलर इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल हमारे पास है, दैट इज अल्फा. द एंगल दैट इज वी हैव AON इज अल्फा. लेट p हमारे पास बी एनी जर्नल पॉइंट, हमने इस लाइन के ऊपर कोई भी एक जर्नल पॉइंट लिया है p और जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या हैं, दीज आर r एंड थीटा. देन वी हैव दिस लेंथ इज नोन एज रेडियस वेक्टर, दैट इज वी हैव OR एंड एंगल जो AOP हमारे पास एंगल है, दैट एंगल इज अ थीटा. नाउ फ्रॉम द ट्रायंगल दैट इज वी हैव PON, जो हमारे पास ट्रायंगल है दैट इज PON. It is a right angle triangle and the right angle is at N. So in this triangle we have जो हमारे पास ये एंगल बनेगा, that is we have angle PON can be find out in the form of theta and alpha. That is we have the complete angle is we have POA is theta and the angle NOA is alpha. तो हमारे पास जो एंगल है that is PON क्या हो जाएगा, that is complete theta minus alpha. So angle PON will be theta minus alpha. जो एंगल है हमारे पास PON अभी हमने फाइंड आउट किया, that is we are theta minus alpha. So again in the triangle PON, this is a right angle triangle, the base ON divided by hypotenuse OP, ठीक है, that is equals to cos angle this angle is theta minus alpha. So as we know that कि ON जो हमारे पास वैल्यू है this is P and this value is R. So P by R is equals to cos theta minus alpha. So here we have P minus R cos theta minus alpha and this is the required equation of line OP in the polar form. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे गुरु KPO चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.